अब घर की सफेदी भी करवा रहा है। अभी तो कुछ दिन पहले ही वो दिल्ली, आगरा, बनारस, वो क्या कहते हैं, मथुरा, ये सब घूम के आया। बाप रे, इसने कितने सारे पैसे जमा कर लिए हैं। अरे भाई, अरे हाँ इधर आओ। हाँ बताओ, सही रहेगा ना ये? हैं? देखना भाई, ये 2000 रुपए जैसे पानी में ना चले जाएं। बाप रे, अब ये 2000 रुपए देकर एक घोड़ा खरीदा भोला ने। हाँ, अकड़ देखो भोला की, पैर जैसे जमीन पे टिक ही नहीं रहे हैं। पर इस कमबख्त के पास इतने सारे पैसे आखिर कहाँ से आ रहे हैं? कह रहे हो ठीक है, पर इसके लिए तो कुछ खर्चा पानी लगेगा दुकानदार। ये खर्चा पानी के लिए तो मैं हूँ ही। ये रहा। ठीक है, सुनो तो फिर कल ही तुम कैसे भी करके एक समस्या खड़ी करो, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे अरे अरे, चोर 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 चोर, ये देखो हैं? अरे ये देखो, मेरी मुर्गी चोरी कर लिया है। अरे कोई है, देखो मेरी मुर्गी चोरी कर लिया है। दुकानदार ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? देखो मेरी मुर्गी चोरी कर लिया है। इधर आओ, देखो, भागना नहीं। अरे बाप रे, हाय रे, मेरी कितनी सुंदर मोटी मोटी मुर्गियां सब चोरी कर लिया रे। हाय। अरे कोई है? क्या हुआ? देखो, दुकानदार मेरी ऐसे मुर्गी चोरी कर लिया मुर्गी रे। करके चिल्ला क्यों रहा सारी है? मुर्गियां चोरी देखता कर हूँ लिया। ये क्या? अरे तुम मेरे घर की ओर देख के ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, चिल्लाओ नहीं तो क्या मैं भजन करूं? तुमने मेरी कितनी प्यारी सुंदर लाल छोटी वाली मुर्गी को चोरी कर लिया है। मतलब क्या बोल क्या रहे हो? ठीक ही बोल रहा हूँ। ये देखो ना, तुम लोग देखो ना, बाप रे, कोई नहीं देख रहा है। अरे वो देखो, मेरी कितनी सुंदर सी मुर्गी को भोला ने कैसे चोरी कर लिया है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, जबान संभाल के बात करो। कह रहा हूँ, बेकार में मुझे चोर कह के बदनाम मत करो। अनायास चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे कोई भी अनजान नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो हो। रहा है? चलो देखो, चलो, मुझे पता है थोड़ी तुमने देर मेरी रुको मुर्गी ना। चोरी की है। सुनो तो जरा, ज्यादा ढोंग किसी मत ने करो, कुछ समझे? चोरी की है क्या? दुकानदार, तुम ना अब अपनी सीमा लांघ रहे हो। क्या मेरी सीमा? अरे थक, क्या सीमा लांघ रहा हूँ? शर्म नहीं आती मेरी मुर्गी चोरी करने में? छी। फालतू बकवास मत करो, कह रहा हूँ। हाँ, वो किसकी मुर्गी है मुझे कैसे पता होगा? हाँ, फालतू बकवास। फिर बोलो ना, अब बोलो। ये मुर्गी तुम्हारे यहाँ पे कैसे है और क्यों है? झगड़ा तो कर रहा हूँ, लेकिन मंत्री जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मंत्री जी कहाँ चले गए? देख रहा हूँ, फालतू में जबरदस्ती झगड़ा कर रहा है। अरे बाबा, इतना झगड़ा ना करके दुकानदार अपनी मुर्गी लेकर भी तो जा सकता है। अरे इतना बवाल किस बात का है? क्या हुआ? क्या है? मुर्गी चोरी किया है। किसने किसकी मुर्गी चोरी की है? हैं? ये रहे मंत्री के आदमी। अरे देखिए ना, जरा आप लोग देखिए, इस भोला मिठाई वाले ने मेरी मुर्गी चोरी कर ली है। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? नहीं, मैं क्यों चोरी करूँगा? ये तो तुम ही बताओगे। अरे इसमें बोलने की क्या बात है? हाँ, जिसकी मुर्गी है वो ले जाए। वो तो नहीं होगा। ये बवाल जब हुआ है तब तो उसका फैसला जब तक नहीं होता तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा। अब भोला बच के जाएगा कहाँ? ये क्या मुसीबत है? कह तो रहा हूँ, अगर ये मुर्गी दुकानदार की है तो ले जाए उसको। ये कहने से तो काम नहीं चलेगा भोला बाबू। चलो। हाँ, चलो महाराज के पास, वही सही फैसला करेंगे कि किसकी मुर्गी किसने चोरी की है। ये क्या हुआ नेपला? ये तो मामला उल्टा हो गया। और देर करेंगे तो अब पाठशाला में हमको उल्टा करके लटका देंगे। हाँ, चलो। सब कुछ तो समझ आया, पर मंत्री, मुझे थोड़ा
थोड़ा जरूरी काम है ना? मैं कह रहा था ये सामान्य सी मुर्गी चुराने के लिए मेरे पास आने की क्या जरूरत है मंत्री? बोलो। नहीं नहीं महाराज, फैसले में सामान्य और असामान्य क्या है, सभी आपकी ही प्रजा है। जो कोई भी आए उसकी बात आपको सुननी पड़ेगी। वाह वाह, ज्ञान का क्या विशाल जहाज है। और उस जहाज के दो केवनहार वो रहे घटा और बटा। ऐसा है तो ये फैसला मैं ही कर दूंगा महाराज। वाह 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 वाह। तो फिर तो बहुत अच्छा होगा। बचा लिया मंत्री। बचा लिया तुमने मुझे। फैसला करने में मंत्री जी को इतनी रुचि क्यों है, ये मैं समझ नहीं पाया हूँ। देखो, हो सकता है वहाँ से मंत्री की कोई कमाई हो जाए। वही लगता है, हाँ। भोला दुकानदार, समस्या तो सुन ली, पर इसका फैसला मैं सुनाऊंगा ठीक 2 दिन बाद, क्योंकि समस्या के बारे में सोचना पड़ेगा ना। पता है गोपाल दादाजी, आज पाठशाला में कान पकड़ के खड़ा रहना पड़ा। क्यों? और क्या, रास्ते में एक मुर्गी चोरी की समस्या देखने में हम लोगों को देरी हो गई। ओ, तुम लोग भी ये चोरी के बारे में जानते हो? जानेंगे क्यों नहीं, पर आप जानते हैं वो घटा और बटा बहुत ही चालाकी से उस मामले को राजा जी के पास लेके गए। ये क्या कह रहे हो? ऊपर से मंत्री ने भी खुद से चोरी के फैसले का दायित्व लिया है। घटा बटा और उसके साथ ऊपर से मंत्री। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, बहुत सोच के देखा महाराज। अगर भोला उस मुर्गी की चोरी करता तो दुकानदार का जितना भी नुकसान होता उसकी कोई सीमा परिसीमा ही नहीं होती। मंत्री ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं महाराज, चौंकिए मत। आप सोच के देखिए, उस मुर्गी को तो काट के भोला उसका मांस खा लेगा। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। तो फिर सोचिए महाराज, अगर दुकानदार की मुर्गी को भोला मिठाई वाली ने ही मारा होता तो फिर मुर्गी अपनी पूरी जिंदगी में कितने अंडे देती और उससे कितने बच्चे निकलते और उससे कितने अंडे बनते और फिर उन अंडों से कितने बच्चे निकलते और फिर ऐसे तो ये सिलसिला चलता ही रहता। ये मंत्री पागल हो गया है क्या? सयाना पागल, इस बात का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो तो है मंत्री, तुमने तो एक अद्भुत सा हिसाब दिखाया। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर महाराज, मुर्गी तो अभी तक मरी ही नहीं है, वो तो कुकड़ू को करती ही जा रही है। हाँ। चुप करो वैज्ञानिक। ओहो, मैंने कब कहा कि वो मुर्गी मर गई है? तो फिर और इस फैसले का क्या मतलब है महाराज? ठीक है, तुम तो मुर्गी को चोरी करके मार के खाते ही ना। पर मंत्री महाशय, मैंने तो उस मुर्गी की चोरी की ही नहीं। वो तो तुम नहीं बोलोगे, बोलेंगे वो लोग जो उस वक्त वहाँ पे हाजिर थे। मतलब वो घटा और बटा दोनों को इसीलिए तो मैंने बुलाया है। उस दिन क्या हुआ था जानने के लिए। चलो बताओ जरा, भोला ने क्या सचमुच मुर्गी की चोरी की थी? हाँ मंत्री महाशय। बस तो फिर तो फैसला हो ही गया महाराज। पर भोला को क्या सजा दे सकते हैं, बताओ तो मंत्री। अब से भोला जो भी खरीदेगा या उसे किसी से भी कुछ मिलेगा तो उसका दुगना उसे दुकानदार को देना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं मंत्री महाशय, सिर्फ एक मुर्गी चोरी के लिए इतनी बड़ी सजा? अभी समझ रहा हूँ, मंत्री बेटा जरूर किसी से घूस लेके ये सारी सजा सुना रहा है, पर किससे? दुकानदार से तो नहीं। पता लगाना पड़ेगा। ये लो 500 रुपए, ठीक है ना? लेकिन इसके दूध से अच्छा घी मक्खन सब बन जाएगा ना? देख रहे हो ना, इस भोला ने एक गाय खरीदी है। चल दुकानदार को जाके ये बात बताते हैं। हाँ, चलो चलते हैं।
वाह 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 वाह, देख रहा हूँ मेरी बात को तो बिल्कुल भूल ही गए हो। नहीं मतलब ये हुआ कि मतलब ये रहने दो और ज्यादा मतलब मत बोलो। जाता हूँ। अब इस बात को मंत्री महाशय को जाके बताता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ये सब करने की क्या जरूरत है। ठीक है तो फिर मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तुम एकदम झट से बाजार जाके अभी 2 गाय खरीद के लेकर आ जाओ। हाँ ठीक है, जाता हूँ। वाह, इस गाय का चेहरा तो बढ़िया है दुकानदार, सही हाथ मारा है। क्यों बोलो? किस्मत से वहाँ पर बटा और घटा थे, तभी तो आपका भी काम हो गया। वो तो सही कहा, पर अब से आंख कान खोलकर थोड़ा चौकन्ने रहो। अरे वो चीनी से भरी हुई गाड़ी जा कहाँ रही है? रुकिए जरा पता लगाता हूँ। कह रहा था ओ भाई, कहाँ पे जा रहे हो? भोला भाई के घर, ससुराल से भेजा है। अरे जाओ यहाँ खड़े मत रहो, गाड़ी के पीछे पीछे जाओ। और भी 2 गाड़ी चीनी की मंगवानी पड़ेगी ना भोला से। सही कहा। तो मैं जाता हूँ। और याद से मेरे लिए 1 गाड़ी चीनी की भिजवा देना। क्या करूं, कुछ तो बताओ गोपाल। मंत्री महाशय की ऐसी अजीब सी सजा से मैं तो बिल्कुल थक गया हूं गोपाल। वही तो, पर मैं सोच रहा था कि एक जैसी अद्भुत सजा मंत्री जी ने दी ही क्यों है। तो फिर क्या मंत्री जी और दुकानदार के बीच कोई साठगांठ है? चलो मैं देखता हूँ। चलो मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? प्रमाण ढूंढने। देखो तो भोला, वो जो गाय है ना, वो क्या है? हाँ, उई वही तो है वो। और एक और गाय खरीद कर दिया है दुकानदार को। हाँ, उधर देखो। वो जो 2 गाड़ी चीनी तुमने दुकानदार को दी थी ना, उसमें 1 गाड़ी है ना? सही कह रहे हो गोपाल। अब 2 दूनी 4 बना। मतलब दुकानदार और मंत्री जी दोनों मिलके ये चोरी, सजा, ये सारी योजना बनाई है। वो तो समझ गया, पर इससे निकलने की क्या तरकीब है? हाँ, कहता हूँ। ये क्या भोला मिठाई वाला इतनी सुबह सभा में क्या सोच के आए? नहीं, मतलब महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की है महाराज। हैं? गलती की है मतलब? ये क्या है मंत्री, ये सब तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। हाँ महाराज, मैंने ही चोरी की थी दुकानदार की मुर्गी, इसीलिए कह रहा था आप मुझे और भी बड़ी सजा दीजिए महाराज। अरे मंत्री, ये भोला क्या कह रहा है? नहीं मतलब अच्छा महाराज, अपराधी अपना अपराध स्वीकार करके सजा पाना चाहते हैं, इसमें इतना सोचने की क्या बात है महाराज? क्या हुआ मंत्री, चलो कुछ तो बोलो। अब गोपाल कोई चाल तो नहीं चल रहा है, क्या पता। क्या हुआ मंत्री, तुम कुछ तो बोलो। अब गोपाल कोई चाल तो नहीं चल रहा है, क्या पता। देखो तुम फिर से चुप हो गए। ओह हाँ महाराज, वो ठीक है, अगर भोला खुद सजा लेना चाहता है तो फिर लेने दीजिए ना, पर पहले की सजा तो बरकरार रहेगी ना महाराज। वो तो है ही। चलो भोला बोलो, तुम खुद क्या सजा पाना चाहते हो? हैं महाराज, पहले तो आप मुझे 50 बार डंडे से मारिए और उसके बाद मेरी 1 आंख फोड़ दीजिए। क्या कह रहे हो? महाराज चुप मत रहिए महाराज, आदेश दे दीजिए। ये क्या है मंत्री, ये भोला ये सब क्या बोल रहा है? महाराज मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो देखिए मंत्री महाशय चुप करके बैठे हैं, मतलब मंजूर है, आदेश दे दीजिए महाराज। हाँ महाराज, मुझे सजा के लिए आदेश दीजिए महाराज। ठीक है, अगर इतना बोल रहे हो तो मैं आदेश दूंगा। तो फिर तो महाराज दुकानदार को भी यहाँ आना पड़ेगा। क्यों? यहाँ दुकानदार को क्यों आना पड़ेगा? वाह, मंत्री महाशय के पहले की सजा आप भूल गए हैं महाराज। भोला को जो भी मिलेगा उसका दुगना मिलेगा दुकानदार को। अरे पता था गोपाल ऐसा ही कुछ करने वाला है, पर अब क्या होगा? सही में बिल्कुल भूल गया था। ऐ सुनो, दुकानदार को पकड़ के लाओ अभी।
वो रहा आ गया। तो फिर मेरी सजा शुरू की जाए महाराज। मुझे तो लगता है अब समस्या आने वाली है, धीरे धीरे कट लेता हूँ। ये क्या है, ये क्या है मंत्री महाशय, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके बिना ये सजा वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मंत्री महाशय सही कह रहा हूँ ना? पर मुझे यहाँ पे क्यों पकड़ के लेकर आया गया है महाराज? क्यों? ये जो भोला को सजा मिलेगी 50 बार डंडे की मार खाएगा और एक आंख से अंधा भी होगा, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। तुम्हें 100 बार डंडे की मार पड़ेगी और तुम्हें दोनों आंखों से अंधा कर दिया जाएगा। क्यों मुझे क्यों सजा मिलेगी? वाह वाह, गाय के वक्त 2 गाय, एक गाड़ी चीनी के वक्त 2 गाड़ियां चीनी, और सजा के वक्त दूसरा तरीका क्यों? हैं, बताओ बताओ, ऐसा क्यों बताओ? मैं भी सुनूं, बताओ ना। इस मामले में जब फंसी गया हूँ तब मंत्री जी को लेकर ही फंसूंगा। ठीक है, तो फिर 50 डंडे की मार और एक आंख अंधे होने की सजा मंत्री महाशय को भी मिलनी चाहिए। ए दुकानदार क्या बोल रहे हो हैं? किसके बारे में बोल रहे हो? सोच के बोलो, मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। वो तो है, कोई भी कुछ भी बोलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये तो है। ए दुकानदार, क्या बोल रहा है तू? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वो कहा ना अभी, 2 गाय 2 गाड़ी चीनी, सब कुछ से ही तो आधा हिस्सा लिया है मंत्री महाशय ने। क्या हुआ है? बोलिए ना बोलिए। इससे पहले मुझसे कितना सारा घूस लेकर ये सजा आपने सुनाई थी, ये बताइए मंत्री महाशय। फालतू बातें बिल्कुल मत करना। पर आप पीछे कदम बढ़ा के क्यों जा रहे हैं मंत्री जी? अरे बाप रे, पकड़ा गया। पकड़ो मंत्री को, उसे भागने मत दो। पकड़ो उसे, पकड़ो। पकड़ लिया। लगता है महाराज इस बार मुझे मार ही डालेंगे। मारूंगा नहीं, अच्छे से कपड़े धोने की तरह धोकर दीवार पर सुखाऊंगा। बदमाश कहीं के। ऐसा मत कीजिए, पहले ही दुबला हूँ, कपड़े धोने के चक्कर में और भी दुबला हो जाऊंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.